नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज बहुत ही ऐसे जो बर्निंग टॉपिक है उसके ऊपर बात करने वाले हैं और ये शायद हर व्यक्ति के साथ में समस्या है। अब समस्या क्या है दोस्तों कि हर व्यक्ति जीवन में इतना उलझा हुआ है अपने काम को लेकर, अपने उस बिजी शेड्यूल को लेकर कि जो और जीवन भर एक ही चीज़ की खोज में रहते हैं, एक ही चीज़ की सर्च में रहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हैप्पीनेस। अभी रिसेंटली वर्ल्ड हैप्पीनेस डे दोस्तों मनाया गया और भारत का क्या हाल है हैप्पीनेस में आप सबको पता ही होगा। लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ 3 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर के बारे में मैं आपसे बात करूँगा कि अगर आपको वो तीनों फैक्टर समझ में आते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस जो है वो आपको मिल सकता है या हल मिल सकता है। अब दोस्तों ये 3 फैक्टर क्या हैं? इसके बारे में मैं आगे बात करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं शायद इस वीडियो में वो सारी चीज़ें आपसे शेयर करूँगा जो कि मैंने आज से पहले कभी शेयर नहीं करी और जो हम सबके जीवन से एकदम जुड़ी हुई है। ये वो चीज़ें हैं जो हम सबके लाइफ में दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही हैं और शायद हमको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा कि समय किस गति से दोस्तों आगे बढ़ रहा है। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जो आपको परेशान करती हैं, तो या किसी को भी परेशान करती हैं या मुझे परेशान करती हैं या हम सब लोगों को बार-बार तकलीफ देती हैं। तो अगर आप सोच करके देखेंगे तो आपको शायद वो पुरानी मेमोरी जो आपके साथ में कभी कोई घटना घटी है, किसी ने आपके साथ में कुछ गलत किया है, किसी ने आपका अपमान किया है, आपकी इंसल्ट करी है, किसी ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है, दुःख दिया है, किसी ने आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा किया है, किसी के साथ में आपका झगड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें आपको याद आती हैं। और जब वो सारी चीज़ें आपको याद आती हैं, तो वो वापिस आप उसी मेमोरी में जाकर के उसी उसी घटना को, उसी क्षण को या वो जो आपके साथ में इंसिडेंस हुआ है या एक्सीडेंट हुआ है, उसको आप बार-बार याद करते हैं। तो अब ये जो आप कर रहे हैं या मैं भी ये जो कर रहा हूँ या उस समय को बार-बार याद करके क्या मैं इस मोमेंट में हूँ? क्या मैं इस क्षण में हूँ? क्या मैं इस पल में हूँ? क्या मैं इस समय में हूँ, जिस समय में मैं हूँ? तो वास्तव में अगर आप सोचेंगे, तो मैं इस क्षण में, इस पल में, इस दुनिया में इस समय पर नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसी समय में हूँ। शायद मेरे जो घड़ी है ज़िंदगी की, उसका काँटा वहीं पर रुक गया, वो आगे बढ़ ही नहीं रहा है। बार-बार वो वहीं फ्लिकर कर रहा है, वो आगे नहीं बढ़ने की ब आगे बढ़ नहीं रहा है और मैं वहीं पर अटका हुआ हूँ। क्योंकि वो जो पुरानी मेमोरीज़ जो हैं दोस्तों, वो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रही हैं। और यही वो कारण है जिसके कारण से कि मैं बार-बार हर खुशी के मौके पर, हर हैप्पीनेस के समय पर, हर सेलिब्रेशन के समय पर दुखी होता हूँ, परेशान होता हूँ, तकलीफ में होता हूँ और अपने आप को दोस्तों ठेस पहुँचाता रहता हूँ। अब यहाँ पर दोस्तों इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? क्या ऐसी इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पर जो हमको उस हैप्पीनेस को, इस क्षण को, इस मोमेंट को एन्जॉय करने से रोक रही है? तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से एक टीचर जब पढ़ाता है, तो जो व्हाइट बोर्ड के ऊपर जो भी वो लिखते हैं चॉक से या मार्कर से जो भी लिखते हैं, उसके बाद में जब क्लास खत्म होती है तो उसको मिटा के चले जाते हैं। अगले दिन फिर उनकी नई क्लास शुरू होती है। लेकिन ह्यूमन माइंड का एक नेगेटिविटी बायस है। साइकोलॉजी में इसको नेगेटिविटी बायस कहते हैं कि हमको वो पुरानी घटनाएँ, दुःख के समय वो सारी खराब घटनाएँ बार-बार याद आती हैं। और शायद यही वो रीज़न है जिसके कारण से कि हम खुश नहीं रह पाते। तो मेरा आपसे सवाल है कि जो आपके साथ में बीत चुका, क्या आज की तारीख में वो सच है? क्या इस मोमेंट में वो सच है? तो आप सोच करके देखिए, आपको लगेगा कि इस मोमेंट में वो ट्रुथ नहीं है, वो सच नहीं है, वो एग्ज़िस्ट नहीं करता, वो तो हो चुका। वो इस समय में एग्ज़िस्ट करता है क्या? नहीं करता। ये तो हुआ रीज़न नंबर 1। योर पास्ट मेमोरीज़, योर पास्ट इंसिडेंसेस, एक्सीडेंसेस, इवेंट्स जो पेनफुल होते हैं दोस्तों, वो आपको बार-बार याद दिलाते हैं, आपकी ब्रेन की मेमोरी में जाकर के। दूसरी चीज़, अगर आप इस मोमेंट में हैं और बहुत सारे लोग बहुत एम्बिशियस होते हैं, वो फ्यूचर की चीज़ों को लेकर के जो शायद अभी हुई नहीं है, होने वाली है कि मेरी जिससे शादी होगी, मेरा बिज़नेस कैसा होगा, मेरी जॉब कंटिन्यू होगी या नहीं होगी, मेरा आगे का प्लान क्या होगा, मेरी ओल्ड एज किस तरीके से बीतेगी, मेरा बुढ़ापा कैसे बीतेगा, मेरे बच्चे किस तरीके से पढ़ेंगे-लिखेंगे। ये सारी चीज़ों को दोस्तों लेकर के वो परेशान होते हैं और हमेशा इसी थॉट प्रोसेस में, इसी थिंकिंग प्रोसेस में होते हैं कि उनको भविष्य में क्या मिलने वाला है या क्या उनके साथ हो सकता है। दोस्तों अगर आप सोच करके देखें कि जैसे बुद्धा ने भी ये कहा है कि सबसे बड़ी जो मोमेंट है, इज़ द प्रेज़ेंट मोमेंट एंड दैट इज़ व्हाई देयर इज़ अ पावर ऑफ नाउ। कि ये जो पल है आपके पास में, ये जो मोमेंट है जिसमें आप हैं, जिसमें आप इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे साथ में, इस कन्वर्सेशन में हैं, ये सच है एंड दिस इज़ द एग्ज़ैक्ट मोमेंट एंड दैट्स द पावर ऑफ नाउ व्हिच इज़ देयर इन आवर हैंड। ये हमारे हाथ में है। ये हमारे हाथ से वो रेत की तरह फिसलता जा रहा है, लेकिन हम या तो उस पास्ट में हैं जो अभी एग्ज़िस्ट नहीं करता, या तो हम उस फ्यूचर में हैं जो वास्तव में अभी एग्ज़िस्ट नहीं करता।
और हम उस इस दोनों के चक्कर में ये जो वर्तमान समय है इसको दोस्तों खोते चले जा रहे हैं। इसकी इम्पोर्टेंस को, इसके मोमेंट को, इसके एन्जॉयमेंट को, इसका जो चार्म है हमारी लाइफ में, जो इम्पोर्टेंस है उसको हम ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है कि इस मोमेंट को जिया जाए। अब इस मोमेंट को कैसे जिया जाए, मैं आपके साथ में एक एक्सरसाइज शेयर करता हूँ कि योगा में एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसको बोलते हैं हम लोग, सिंपल एक्सरसाइज है प्राणायाम। आप सभी को पता होगा, ये कोई नई बात नहीं है जो आपको नहीं पता हो। लेकिन प्राणायाम की सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि वो आपको इस मोमेंट में लेकर के आता है। तो सिंपली आपको आपकी आंखें बंद करना है एंड आपको ये जो इस पल में जो आप सांस ले रहे हैं, इनहेल एक्सेल, इसके ऊपर दोस्तों कॉन्सेंट्रेट करना है। और कॉन्सेंट्रेट तब तक करना है जब तक कि आप एक रिदम में ना आ जाए, एंड दैट्स द थिंग विच विल ब्रिंग यू बैक इनटू दिस मोमेंट। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, अगर आप सुबह उठ करके इसको कर सकें। जब सुबह आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, आंख बंद करके बैठते हैं और ये एक्सरसाइज करते हैं, और साथ ही साथ में आपके पास आसपास जो भी घटनाएं घट रही हैं उसको आप महसूस करने की कोशिश करते हैं। घटनाएं घटने से मेरा मतलब ये है, या तो आपके पास में कोई चिड़िया की आवाज़ आ रही है उसको आप सुने, कोई मोटर गाड़ी यदि फोर व्हीलर पास से बाईपास हो रही है तो उसको आप सुने, कहीं मंदिर में घंटी बज रही तो उसको आप सुने, और उस सबको महसूस करने की कोशिश करें। एंड दैट्स द पावर ऑफ नाउ। तो दोस्तों जो हो चुका वो ट्रुथ नहीं है, वो अभी एग्जिस्ट नहीं करता। जो होने वाला है वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। एंड व्हाट इज दैट इंपॉर्टेंट थिंग विच रियली एग्जिस्ट एंड विच इज द पावर ऑफ नाउ एंड द ट्रुथ इज दिस मोमेंट इन विच यू ऑल आर देयर, वी ऑल आर हियर। सो रिमेंबर ऑलवेज, जो सच है वो सच यही है दोस्तों, ये मोमेंट। तो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस वीडियो, आपको क्या लगता है। और इसी तरीके से हम जिंदगी भर भागते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं, घर से ऑफिस, घर से बिजनेस, घर से अपने काम पे जाते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, वो हैप्पीनेस की तलाश में, और हैप्पीनेस कहीं और नहीं है। वो हैप्पीनेस इसी क्षण में है, इसी मोमेंट में है। लोग खाना खा रहे होते हैं, नाश्ता कर रहे होते हैं, सुबह की चाय पी रहे होते हैं फैमिली के साथ में, लेकिन लगे होते हैं मोबाइल में। लेकिन सोच रहे होते हैं कि ये सुबह मार्केट खुलेगा, मेरे शेयर का रेट क्या होगा, अभी ये जो झगड़ा चल रहा है ईरान का और इसराइल का और यूएसए का, उसके बारे में सोचते रहते हैं, वो ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, एंड दे आर लूजिंग दिस मोमेंट। तो दोस्तों जिस पल में आप होते हैं, जिस क्षण में आप होते हैं, उस मोमेंट को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। आपके आसपास अगर कुछ लोग हैं तो उस समय में कोशिश ये कीजिए कि आप मोबाइल को ना छुएं। देर आर पीपल, दोज आर लिविंग बीइंग इन फ्रंट ऑफ यू। आपके फैमिली मेंबर हो सकते हैं, आपके ऑफिस में आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी में, कम्युनिटी में, उनके ऊपर ध्यान दीजिए, उनसे बात कीजिए। दे आर द रियल पीपल, दे आर नॉट द रियल पीपल। तो दोस्तों दैट्स द पावर ऑफ नाउ। ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और हाँ, एक निवेदन और है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है ये वीडियो किसी और के भी काम आ पाए। ये दोस्तों सारे के सारे वीडियो जो जितने आप देख रहे हैं मेरे चैनल पर, ये सारे अनकट वीडियो हैं और ये पहली बार लिए हुए वीडियो हैं। मैं वीडियो के रीटेक्स वगैरह नहीं लेता। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए डियर लाइफ बाय पंकज शर्मा फॉर सच इंसाइट्सफुल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, ट्रिक्स टू हैव हैप्पीनेस इन द लाइफ। थैंक यू सो मच।